नमस्कार, मैं हूँ बिलाल सब्ज़वारी। एबीसी हिंदी चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। दरअसल प्राइम मिनिस्टर खुद को नॉन बायोलॉजिकल बता चुके हैं, लेकिन आज जो एक जोराधा के को-फाउंडर निखिल कामत के साथ उन्होंने अपने पहले पॉडकास्ट में गोधरा के परिप्रेक्ष्य में एक बहुत महत्वपूर्ण बात की है, जिसको लेकर पूरे देश में चर्चा है। लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का हृदय परिवर्तन हो गया है। उन्होंने अपने पॉडकास्ट में खास तौर से गोधरा के कॉन्टेक्स्ट में ये कहा कि मैं कोई देवता नहीं, बल्कि इंसान हूँ, गलतियां मुझसे भी हो सकती हैं। ये एक ऐसा जुमला है जिस पर आज प्राइम मिनिस्टर न केवल देश बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी निकलने वाले समाचार पत्रों की हेडलाइन बने हुए। इस विषय पर आज हम बात करेंगे अपने खास मेहमान शरद कोहली जी से और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्राइम मिनिस्टर द्वारा ये जो शब्द बोले गए हैं, इसका वो क्या अर्थ लेते हैं, समाज इसको किस तरह से देखता है, क्या किसी हृदय परिवर्तन के संकेत हैं, क्या ये वही लाइन है जिसके बारे में संघ प्रमुख बार बार इशारा कर रहे हैं। नमस्कार बिलाल जी। नमस्कार एबीसी हिंदी के सभी फॉलोअर्स और व्यूअर्स को मेरी ओर से अभिनंदन भी। देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू पॉडकास्ट आया और लोगों को पहले तो ये हैरानी हुई कि निखिल कामत ज़ीरोधा के, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी स्टॉक ब्रोकिंग फर्म में से एक है, तो प्रधानमंत्री जी को लगा, पहले तो लोगों को लगा कि प्रधानमंत्री जी इनके साथ पॉडकास्ट करने को क्यों आ गए, क्योंकि एक निजी स्टार्टअप के फाउंडर हैं। तो मुझे लगता है दो तीन वजह रही। एक तो स्टार्टअप के फाउंडर हैं और मोदी जी के स्टार्टअप दिल के बहुत करीब हैं और ये देश का सबसे बड़े स्टार्टअप में से एक है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। बहुत ही सक्सेसफुल स्टार्टअप रहा है। दूसरा, अगर हम देखें तो एक नॉन मीडिया प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मीडिया से तो अक्सर वो बात करते रहते हैं, खासकर इलेक्शन के आसपास टीवी चैनल्स हो गए, यूट्यूबर्स हो गए, और भी एडिटर्स हो गए, न्यूज एजेंसीज हो गई। तो उनको लगा ये एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, ये तो एक स्टार्टअप का प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे मैं हार्ट टू हार्ट बात कर सकता हूँ। तो एक निजी बातचीत थी। पहली बात तो ये बातचीत कोई राजनीतिक नहीं है, एक पर्सनल एंगेजमेंट जैसे होती है, लाइटर लाइटर मूड में जिसको कहते हैं, बहुत इनफॉर्मल तरीके की बातचीत है। अब उन्होंने जो गोधरा की बात करी है, उन्होंने उन्होंने कहा कि गलती सबसे हो जाती है। एक इंग्लिश में कहावत होती है, टू एरर इज ह्यूमन। ये गलती किसी भी व्यक्ति से हो सकती है। अब इस बात का क्या अर्थ निकलता है, तो प्रधानमंत्री जी बेहतर जानते हैं कि उनके मन में क्या था ये बात कहते टाइम। मुझे लगता है मैं एक मीडिया पैनलिस्ट होते हुए इस पे मेरी अटकलें लगाना ठीक नहीं है कि वो ये कहना चाहते थे या वो ये कहना चाहते थे। बेहतर था कि वो स्वयं ही इसका स्पष्टीकरण देते। और अगर आपने, जिन लोगों ने ये इंटरव्यू ध्यान से देखा है, लगभग 2 घंटे का इंटरव्यू था, पॉडकास्ट थी, तो उसमें उन्होंने बहुत सारे विषयों पर चर्चा करी। और उदाहरण के तौर पर मैं आपको कहता हूं, जैसे निखिल कामत जी ने पूछा इटली के बारे में, पीछे जो मीम्स चलते थे सोशल मीडिया पे, तो उन्होंने कहा मुझे पिज्जा बहुत पसंद है। तो निखिल कामत जी ने बड़ी उसको युक्ति से पूछना चाहा कि मुझे पिज्जा बहुत पसंद है, इटली में आपको वहां का क्या पसंद है, आपको वहां का खाना पसंद है नहीं। तो इशारा किस तरफ था, वो सोशल मीडिया की जो मीम्स थी शायद उसको, उसका हवाला दे के कह रहे थे। तो प्रधानमंत्री जी ने सीधा कहा कि मुझे भी खाना पीना ये पसंद है, ये नहीं पसंद है। तो मुझे लगता है कि हमें हमें उसका डाइसेक्शन, जो सेंसिटिव इशू होता है गोधरा का, देखिए कांग्रेस उसका क्या मतलब निकाल रही है, या आरएसएस क्या मतलब निकाल रही है, या अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स उसका क्या मतलब निकाल रहे हैं, हर किसी का अपना अपना इंटरप्रिटेशन है। पर मुझे लगता है हमें उसमें को बहुत ज्यादा गहराई में जाके देखने की जरूरत नहीं है। जो उस समय की तथ्य थे वो सबके सामने हैं और प्रधानमंत्री जी उसको जानते हैं। और मुझे लगता है बहुत, अब बात बीत चुकी है, पुरानी बात हो चुकी है, उसमें हम उसके गड़े मुर्दे उखाड़े और क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये प्रधानमंत्री जी बेहतर बता सकते हैं। मैं इस पे अपना कमेंट जो है वो रिजर्व रखना चाहूंगा। मैं इस बात पे कमेंट नहीं करना चाहूंगा। जो उन्होंने बात स्पष्ट स्पष्ट रूप से नहीं बोली, ये उन्होंने जरूर बोला, इस पे मैं जरूर कमेंट कर सकता हूँ कि गलती इंसान से होती है। तो हर व्यक्ति कहता है, मुझे लगता है शायद ही कोई व्यक्ति हो जो कहे कि मैं 10 में से 10 लाऊंगा, मैं परफेक्ट हूँ, मैं जो भी डिसीजन लूंगा वो बिल्कुल परफेक्ट होगा, मैं कभी गलती नहीं करी जिंदगी में। ऐसा तो मेरे ख्याल धरती पर कोई इंसान नहीं है। तो एक जनरल उन्होंने लेकिन रेफरेंस लेकिन दिया है। अब लेकिन उसको गोधरा से किस तरीके लेकिन से जोड़ के शरद देखते जी हैं ये। जी। लेकिन शरद जी, प्राइम मिनिस्टर इस देश के अंदर हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर जिस शैली में, जिस अंदाज में राजनीति करते हैं और जिस अंदाज में राजनीति करते आए हैं, वो भी हम सब लोगों के सामने है। प्राइम मिनिस्टर अक्सर आपने देखा होगा
के अपने भाषणों के लिए और अपनी तीर तीर आक्रामक राजनीतिक शैली के लिए भी जाने जाते हैं। कुछ समय पहले की बात है कि सब संघ प्रमुख ने भी अपरोक्ष रूप से उनको अ, एक देवता ना बनने की सलाह दी थी। लेकिन इस इन सब परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अक्सर ये भी आरोप लगते रहे हैं कि वो अल्पसंख्यकों द्वारा ऑफर की गई टोपी को भी स्वीकार नहीं करते। लेकिन लेकिन प्राइम मिनिस्टर आज इंटरनेशनल लेवल की पर्सनैलिटी बन चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर आज देश के अंदर सभी लोगों से संवाद स्थापित करने की बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर अल्पसंख्यकों में भी जाने की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों के साथ संवाद की भी बात करते हैं। लेकिन गोधरा के सिलसिले में जो एक ये पॉलिटिकल रिफ्लेक्शन उन्होंने दिया है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसका विश्लेषण होना ही चाहिए, इसीलिए हम आपसे बात कर रहे हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर आम तौर पर गोधरा के विषय पर बोलते हुए भी अपना आप को रिजर्व रखते हैं, अपना आप को बचते हैं। ऐसे बहुत सारे इंटरव्यू हैं जब वो गोधरा के इश्यू पर पूछे गए सवालों से उन्होंने अपने आप को हटा लिया। लेकिन आज इतने समय बाद जो एक पॉडकास्ट में खासतौर से निखिल कामत के साथ जो उन्होंने बात की है, ये वाकई मायने खेज है। इसका विश्लेषण जरूर होना चाहिए, जनता को जानना चाहिए, लोकतंत्र है, जनता को समझना चाहिए कि क्या प्राइम मिनिस्टर ने जो ये बात कही है कि गलती मुझसे भी हो सकती है, तो क्या उन्हें किसी चीज का पश्चाताप है? क्या यह हृदय परिवर्तन है या प्राइम मिनिस्टर की हम्बलनेस है, उनका बड़प्पन है? देखिए बड़े अपने अच्छी तरह आपने आर्टिकुलेट किया है अपने सवाल को। पर देखिए, किसी के हृदय की बात है, प्रधानमंत्री जी हो या कोई भी व्यक्ति हो, जब वो कुछ ऐसी बात कह रहा है तो उनके हृदय में क्या चल रहा है, हम अगर उसको उस पे हम अटकलें ही लगा सकते हैं। और मुझे लगता है क्योंकि एक व्यक्तिगत इशू है, एक व्यक्तिगत पॉडकास्ट थी, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहां पर कि ऑफिशियली उनको कोई स्टेटमेंट देनी है। तो जब व्यक्तिगत पॉडकास्ट होती है बिलाल जी, तो उसमें क्या होता है, आदमी अपने हृदय में जो विचार आ रहे होते हैं उस विचारों को व्यक्त करता है। कई बार एक अंग्रेजी में एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं एसोसिएशन ऑफ थॉट्स, कि कई बार दो बातों के बीच में मतलब जोड़ के निकाला भी जा सकता है, कई बार दो बातों का मतलब अलग अलग भी हो सकता है। मैं समझता हूँ कि उनका बड़प्पन है, अगर वो इतने वर्ष बाद कुछ ऐसी बात कह रहे हैं। हो सकता है उन्होंने ये कहा कि गलती इंसान से होती है या मैं भी देवता नहीं हूँ। ये किसी और संदर्भ में भी कह सकते हैं वो, कि उन्होंने कई दफे, मैं उदाहरण के तौर पर लेता हूं, जैसे कई बार आर्थिक मुद्दों की बात करते हैं तो नोटबंदी की बात आई थी। तो नोटबंदी की, मैं तो नहीं कहता वो ये कभी उन्होंने स्वीकार किया कि हमारी गलती थी, पर विपक्ष की तरफ से बार बार बात आती गई कि ये एक शायद एक गलती थी। तो किस संदर्भ में उन्होंने बात करी है, ये तो प्रधानमंत्री जी बेहतर जानते हैं कि उन्होंने गोधरा के संदर्भ में बात करी है, कुछ करी। बाकी मैं बड़प्पन इसको ज्यादा मानता हूं, अगर उन्होंने कोई चीज स्वीकार करी है और उनको लगता है, या उनके मन में क्या विचार था उस टाइम जिसको वो स्वीकार कर रहे हैं कि भाई ये गलती किसी से भी हो सकती है, और किस संदर्भ में क्या गलती हुई उनसे, किस गलती को वो याद कर रहे हैं, कितनी पुरानी गलती को याद कर रहे हैं, कितने वर्ष पहले की गलती को याद कर रहे हैं। ये सब मुझे लगता है, ये जो कमेंट आया उनका, जब उनसे उनसे अलग अलग किस्म की बात निखिल कामत ने करी, तो एक, जहां आपने बात करी कि उनको अपने आप को देवता करके दिखाया, या उन्होंने कहा मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, तो मुझे लगता है उसका उन्होंने हृदय परिवर्तन है, कि एक भाव में आके उन्होंने बात कही कि मैं कहीं ऊपर से भेजा गया हूं, या मैं तो बायोलॉजिकली नहीं आया हूं, मैं इस देश के उद्धार के लिए आया हूं, लोगों के कल्याण के लिए आया हूं। पर एज एन आफ्टर थॉट वो एक भाव में कही गई बात थी। जो असल है वो तो हम सब जानते हैं, अगर उनके कह देने से कि वो नॉन बायोलॉजिकल है, तो मुझे नहीं लगता किसी ने नॉन बायोलॉजिकल उनको मारा। उनकी माताजी को हम जानते हैं अच्छे से, उनकी माताजी को कितनी बार हमने टेलीविजन स्क्रीन पे देखा है, उनको मिलते हुए देखा है। तो किसी ने माना नहीं, मुझे लगता है एक भावात्मक बात थी, और उसको भावात्मक ही रहने देना चाहिए। ये भी मुझे लगता है एक भावात्मक बात है कि उन्होंने कहा कि गलती किसी से भी हो जाती है, एक वन टू वन पर्सनल पॉडकास्ट है, उसको हम जबरदस्ती किसी इंसिडेंट से जोड़कर देखें और उसको हम चीर फाड़ करें कि भाई इसका मतलब वो था, या वो कहना चाहते थे। बाकी ये सच है कि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि मैं कोई देवता नहीं हूं, मैं लोगों की सेवा के लिए आया हूं। मैं, गलती किसी से भी हो सकती है, किसी भी मामले में गलती हो सकती है। हम भी दिन में 10 काम करते हैं, उसमें से शायद एक दो गलत हो जाते होंगे, रोजमर्रा के काम में भी गलती हो जाती है, बड़े डिसीजन छोटे डिसीजन की बात करें। तो मैं, किसी के मन की बात है तो मन की बात, हम तो अंतर्यामी तो है नहीं हम पढ़ लें कि हम वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है मैं अपना, जो मैंने पहले आपको एक्सप्लेनेशन दिया था, मैं उस पर बना रहना चाहूंगा। हाँ, लेकिन एक और प्राइम मिनिस्टर ने एक और महत्वपूर्ण बात की, शरद जी। वो भारतीय राजनीति के संबंध में वो कह रहे हैं कि देश की राजनीति में अच्छे लोगों को निरंतर आना चाहिए। देश की राजनीति में अच्छे लोगों की जरूरत है। प्राइम मिनिस्टर जी।
क्या देश की राजनीति के अंदर एक स्वच्छता की बात कर रहे हैं? या प्राइम मिनिस्टर देश की राजनीति में अच्छी पर्सनैलिटीज़ या अच्छे चरित्र के लोगों की बात कर रहे हैं? क्या प्राइम मिनिस्टर अपरोक्ष रूप से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देश के अंदर राजनीति में अब अच्छे लोगों की कमी है? देश के अंदर राजनीति में जिस तरह की गंदगी आ गई है, देश के अंदर राजनीति में जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, देश के अंदर राजनीतिज्ञों की जो लोगों के बीच में एक जो छवि है, वो प्रभावित होती जा रही है। तो इस कमेंट को आप किस तरह से देखते हैं कि अच्छे लोगों की जी ज़रूरत हाँ, है? इस कमेंट पे मैं ज़रूर आपको बहुत स्पष्ट तौर से बता सकता हूँ, क्योंकि ये कमेंट एक एक समाज के बारे में कमेंट है, राजनीति के बारे में कमेंट है। बिल्कुल, अगर देखें आप किसी भी इलेक्शन में अगर आप कैंडिडेट्स का या किसी भी असेंबली में आप कैंडिडेट्स का कंपोजिशन देखें, जो वहाँ पर इलेक्टेड हैं या नॉन इलेक्टेड हैं, तो आप देखेंगे वहाँ पर मैंने देखा औसतन 50-60% लोगों पर कोई ना कोई कोई क्रिमिनल ऑफेंस या कोई मुकदमा या कोई केस चल रहा होता है, उनके ऊपर कोई ना कोई इल्जाम लगा हुआ होता है। सच है या झूठ है इसमें मैं नहीं जाता। तो मुझे लगता है देश में इस समय पॉलिटिक्स जो है वो अब पहले जो पॉलिटिक्स होती थी, मैं बात कर रहा हूँ लाल बहादुर शास्त्री के टाइम की, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, उस समय लोग देश सेवा के लिए पॉलिटिक्स में आते थे। आज पॉलिटिक्स के मायने बदल गए हैं। पॉलिटिक्स का मायना पावर है। पॉलिटिक्स का मायना सिर्फ सत्ता में बने रहना है। और अफसोस की बात यह है कि कुछ जगह तो पॉलिटिक्स को बिजनेस भी बना दिया गया है कि पॉलिटिक्स में आएंगे तो भाई कुछ पैसा कमा के यहाँ से निकलेंगे। मैं अब भ्रष्टाचार का जिक्र कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है इसी स्वच्छता के प्रधानमंत्री जी बात कहते हैं कि इस वजह से अच्छे लोग नहीं आ रहे हैं। मतलब जो लोग करियर बनाना चाहते हैं, जो लोग सीधे साधे ईमानदारी से कमाई करके और नौकरी बिजनेस करके अपना अपना करियर बनाना चाहते हैं, परिवार बनाना चाहते हैं, वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, वो लोग पॉलिटिक्स में नहीं आते हैं। पॉलिटिक्स में आते हैं जो साथ में उनकी वेल्थ बन जाती है, साथ साथ बनती रहती है, ठीक तरीके से गलत तरीके से, उसमें मैं अभी बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा। पर हाँ, भ्रष्टाचार से उनका उनका बिल्कुल मतलब था कि अच्छे लोगों की पॉलिटिक्स में जरूरत है। और पॉलिटिक्स में अगर अच्छे लोग आएंगे तो प्रशासन अपने आप स्वच्छ हो जाएगा। और मैं समझता हूँ लोगों के सामने भी एक अच्छा उदाहरण रखा जाएगा। अभी लोगों के सामने आप नेता की बात करें तो एक आम आदमी के सामने नेता की बात करें तो आम आदमी का इंप्रेशन नेता के बारे में बहुत अच्छा नहीं है। ये तो हम सब जानते हैं। जब भी किसी नेता को आप कहें कि मैं उस नेता के नजदीक हूं या मैं उसको जानता हूं, तो लोग आपको ठीक है ये पूछेंगे कि भाई ये उस नेता को जानते हैं, पर कोई बहुत अच्छा आपका इंप्रेशन नहीं पड़ेगा कि आप उसके आसपास घूमते हैं। उनको लगेगा भाई कुछ ना कुछ यहाँ जरूर झोल होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ में साथ दे रहे होंगे, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। जी हाँ, बिल्कुल स्वच्छता की बात उन्होंने करी है और बहुत ज्यादा जरूरत है। खासकर जो यंग लोग पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, मुझे लगता है वो यंग लोग पॉलिटिक्स में अगर क्लीन बैकग्राउंड से आएंगे तो देश की जो छवि है, देश की राजनीति है, देश की जो पॉलिटिक्स है वो किसी और तरफ जा सकती है। पर जिस प्रकार से पॉलिटिक्स अभी चल रही है और जो डिनेस्टी पॉलिटिक्स है जिसमें परिवारवाद की मैं बात कर रहा हूँ, वहां से पिता पुत्र फिर आगे उनके पुत्र, सारे के सारे वो लीनियज जो चलती रहती है, वो मैं नहीं कहता सारे के सारे खराब हैं, पर उनके उसके तो शुरू से वो उसके खिलाफ बोलते रहे हैं, परिवारवाद के खिलाफ। तो मुझे लग रहा है कि राजनीति में स्वच्छता अगर आएगी तो भ्रष्टाचार और समाज के बहुत सारे जो ऐसी रीतियां हैं जिनसे लोग पसंद नहीं करते हैं, वो अपने आप ठीक हो जाएंगी। शायद इस बात से प्रधानमंत्री जी का मतलब था। और आज अगर हम देखें राजनीति में, किसी राजनेता पे व्यक्तिगत कमेंट नहीं करना चाहता, पर कुल मिला के जो राजनीतिक पॉपुलेशन है, जितने भी हमारे नेता हैं सब माननीय हैं, सब आदरणीय हैं, पर स्वच्छता के मामले में मुझे लगता है आम जनता कुछ और विचार रखती है। शरद जी, मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत जी देश के अंदर एक ही बहुत ही लिबरल और एक सॉफ्ट डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। वो बार-बार भारतीय जनता पार्टी को संदेश दे रहे हैं, बार-बार हिंदू राजनीति को एक एक सीधी दिशा में ले जाने की बात कर रहे हैं। वो बार-बार ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाईचारा देश के अंदर बना रहे। यही हमारी तरक्की का मूल आधार है। तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस चिर परिचित शैली के लिए जानी जाती है, हार्ड लाइन के लिए जानी जाती है, उसके अंदर एक डायनामिक शिफ्ट हो रहा है, जिसकी शुरुआत मोहन भागवत जी ने की थी और वो प्राइम मिनिस्टर के अंदर भी देखने को मिल रहा है। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी संघ एक कम एक कंबाइंड होकर एक देश के अंदर एक सॉफ्ट पॉलिटिक्स करने की एक नीति पर आगे बढ़ रहा है? देखिए, हमें पहले ये समझना होगा बिलाल जी कि प्रधानमंत्री जी कोई एक पर्टिकुलर धर्म के प्रधानमंत्री नहीं है। वो खाली हिंदुओं के प्रधानमंत्री नहीं है, खाली सिखों के नहीं। प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी से जब जब ये सवाल पूछा गया, मैं पिछले चंद सालों की बात कर रहा हूँ, उनसे जब इस बात पे प्रश्न किया गया मुसलमानों के बारे में या अन्य जातियों के बारे में, तो उन्होंने
उन्होंने बड़ी स्पष्ट तौर पे कहा कि हम सबका साथ सबका विश्वास का जो नारा दिया गया कि ये देश सब जातियों को मिला के बनता है, सब धर्मों को मिला के बनता है, इसमें कोई एक धर्म का बोलबाला रहे या हार्ड लाइनर जिसकी आप बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ 10 साल से ज्यादा एनडीए के माध्यम से राज कर रही है। तो मैं नहीं समझता इतने लंबे समय तक कोई भी राजनीतिक पार्टी टिक सकती है अगर वो इतनी ज्यादा हार्ड लाइनर होगी। तो मुझे आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की जो लाइन ऑफ थिंकिंग है उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नजर आता नहीं है। कभी कभी ठीक है, मोहन भागवत जी का कोई कमेंट आ जाता है इस प्रकार का, आपने जिसका जिक्र किया, मैं उसको याद कर पा रहा हूँ आप किस कमेंट की बात कर रहे हैं। उन्होंने पीछे हाल में जैसे मंदिरों की बात की थी और जो मंदिरों की खुदाई में मंदिर निकल रहे हैं या मस्जिदों की बात करी थी। तो मुझे लगता है कि ये देश सेक्युलर है और यहाँ पर सभी धर्मों का एक साथ आगे बढ़ना, एक साथ रहना, कंधे से कंधा मिला के चलना इस देश की खूबसूरती है। और भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री जी मुझे नहीं लगता इस लाइन ऑफ थॉट से अलग अपने आप को सोचते हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है, कुछ तबका है जो मानता है कि प्रधानमंत्री जी बहुत हार्ड लाइनर हैं और प्रधानमंत्री जी एक पर्टिकुलर धर्म के सपोर्ट में चलते हैं, वो हिंदूवादी नेता हैं या वो हिंदुत्व को फॉलो करते हैं। जब हिंदू अब महाकुंभ चल रहा है, जब हिंदू की बात आती है वो हिंदू की बात करते हैं, जब कभी रमजान आता है, ईद आती है, वहां भी बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि आरएसएस और बीजेपी की कुछ मुद्दों पर हो सकता है कि थोड़ी बहुत भिन्न राय हो सकती है, पर दोनों एक ही माँ के उपजे हुए हैं, एक ही लाइन ऑफ थिंकिंग से आते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इसमें कोई मतभेद है। अगर किसी को लगता है तो इतने लंबे टाइम तक शासन करना इस देश में बहुत कठिन हो जाता कोहली जी, आप उत्तराखंड में बैठे हैं। उत्तराखंड में है। जी। बहुत खूबसूरत मौसम भी होता है। आपके चेहरे पे भी एक ग्लेयर नजर आ रहा है। मैं अब सवाल करना चाहूंगा कि कुंभ भी चल रहा है। योगी जी की जो जी। मौजूदा राजनीति है, क्या वो राजनीति आगे भारतीय जनता पार्टी के लिए सुटेबल है, या जिस तरह से हम अभी जिस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, जिस पॉलिटिकल डायनेमिक्स और जो शिफ्ट की हमें बात देखने को मिल रही है, क्या इसका प्रभाव आने वाले समय में योगी जी पे भी दिख सकता देखिए, जो राजनेता और मुख्यमंत्री जिस रोल में होता है वो उस रोल को अदा करता है। अगर उसका ये रोल बदल के कुछ और रोल में कर दिया जाता है, मैं एक उदाहरण लेता हूँ, मान लीजिए योगी जी आने वाले समय में, एक हाइपोथेटिकल बात करता हूँ, मान लीजिए योगी जी आने वाले समय में प्रधानमंत्री बन जाते हैं। मैं सीधा पॉइंट पे आ जाता हूँ कि बहुत सारे लोग अटकलें लगा रहे हैं कि शायद मोदी जी जब कभी रिटायर होंगे या मोदी जी जब कभी राजभार हैंड ओवर करेंगे तो शायद योगी जी उनका स्थान लेंगे। तो क्या योगी जी जो यूपी में जैसे पॉलिटिक्स चलती है, बुलडोजर है, ये है, वो जितनी भी बातें हैं, आपने कुंभ की बात करी या जो हिंदूवादी बात करी, तो मुझे लगता है कि जो राजनेता जिस पोजीशन में होता है, जो जिस वो उसको उस पोजीशन के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है। अगर वो राष्ट्रीय स्तर पर योगी जी आते हैं तो वो अपने आप को राष्ट्रीय स्तर पर ढाल लेंगे। आज वो अगर यूपी के मुख्यमंत्री हैं तो वो यूपी की राजनीति जिस चीज की मांग करती है या यूपी की राजनीति की जिस चीज को जरूरत है वो उसको अपने आप को उसमें ढाल रखा है उन्होंने। कल को वो वहां आएंगे तो वहां पर अभी भी मुझे योगी जी के संदर्भ पे भी मैं बात करना चाहूंगा क्योंकि योगी जी को मैं बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हूँ और क्योंकि उनकी वेशभूषा और उनका बैकग्राउंड, वो एक महात्मा संत के रूप में नजर आते हैं, सन्यासी हैं। तो इसलिए थोड़ा सा उनके साथ ये चीज ज्यादा अटैच हो जाती है कि भाई आप क्योंकि हार्डकोर सन्यासी हैं और महंत हैं गोरखपुर के, तो इसलिए होती है। पर जब वो राजनेता की कुर्सी पर बैठते हैं तो उस समय वो उस सूबे के राजा बन जाते हैं, सूबे के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो जब सूबे के मुख्यमंत्री बनते हैं तो सूबे की मिला के जितने भी वहां के इंटरेस्ट, जिसको हम बोलते हैं, प्रजा को अंग्रेजी में इंटरेस्ट कहते हैं, जितनी भी उस राज्य की प्रजा है, जितनी भी उस राज्य की जनता है, वो सबके साथ खड़े हैं। और मैंने उनके भाषणों को, आपकी इस बात को मैंने उनके भाषणों से बहुत दफे नोट किया है। कभी उनके भाषण में इस तरीके की बात नहीं आती जो कि एक पर्टिकुलर धर्म के संदर्भ में हो। ठीक है, कहीं पर अगर जरूरत है या कहीं ऐसे मौके पर गए हैं तो अलग बात है, पर किसी के वो विरुद्ध बोले, मुझे लगता है ये सूबे के जो मुख्यमंत्री है वो ऐसा कभी कर नहीं सकते और ना ही ऐसी थिंकिंग है। तो जैसा जैसा रोल आएगा मुझे लगता है योगी जी वैसे वैसे अपने आप को डालते हुए दिखाई देंगे आपको आने वाले समय में। है? बात कही है कोहली जी आपने। और जो मेरा पहला आपसे सवाल था कि प्रधानमंत्री ने जो एक बहुत ही सुंदर वाक्य अपने साक्षात्कार में, पॉडकास्ट में बोला, हालांकि ये एक बहुत ही अ, व्यक्तिगत और पर्सनल वार्ता थी कि मैं कोई देवता नहीं बल्कि इंसान हूँ, गलतियां मुझसे भी हो सकती हैं। इस सवाल पर कोहली जी ने बहुत ही समझदारी से इस प्रश्न को छूते हुए भी अपने आप को अनछूता रखा है। साथ ही साथ
उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के उस बड़प्पन को और उसके हृदय परिवर्तन को और उनके अंदर आने वाले बुनियादी बदलाव पर भी हमारे से बात की। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया भारतीय जनता पार्टी और संघ एक ही पेज पर नजर आते हैं। हाँ, उन्होंने ये इस बात को बिल्कुल स्वीकार किया, स्पष्ट रूप से कहा कि देश के अंदर स्वच्छ राजनीति देश की जरूरत है। बोली जी, आप हमने से बात की, आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एबीसी हिंदी थैंक यू। दर्शकों से गुजारिश करता रहा हूँ कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और अपने कमेंट बॉक्स से हमें नवाजते रहें। धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ